स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल एडीवीएस के खोखर ज्योग्राफी स्कूल में। और साथियों, आपने पिछले वीडियो में कक्षा 12 मानव भूगोल जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया, जो कि यूनिट तीसरी का पहला अध्याय था। आज हमारी यूनिट तीसरी का जो दूसरा अध्याय है और पाठ्य पुस्तक का 6वां अध्याय है वो है द्वितीय क्रियाएं, अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं। और साथियों, हमने प्राथमिक क्रियाओं में पढ़ा कि प्राथमिक क्रियाएं वो है जो प्राइमरी रूप से हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय क्रियाओं की, या यूं कहें प्राथमिक क्रियाओं में जो हम प्रकृति से सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो माल प्राप्त करते हैं उसी के ऊपर अपना जीविकोपार्जन, जिनमें प्राचीन जितने भी व्यवसाय हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं द्वितीय क्रियाओं की या द्वितीय व्यवसाय, तो किसे कहते हैं द्वितीय क्रियाएं? हमने मनुष्य, अगर हम बात करते हैं मनुष्य, तो मनुष्य प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाएं ये सभी क्यों करता है? मुख्य रूप से संसाधनों की प्राप्ति तथा उनका मानव के उपयोग के लिए। और ये जितनी भी क्रियाएं मानव के उपयोग के लिए आवश्यक है, इनसे क्या होगा, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त हमें उत्पादन है या जो भी संसाधन है उनका हम अपने दैनिक जीवन में तथा हमारी जरूरतों के मुताबिक हम उनका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय क्रियाओं की। तो द्वितीय क्रियाएं क्या है? द्वितीय क्रियाएं ऐसी गतिविधियां जिनके द्वारा जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा जो हमें संसाधन प्राप्त हुआ, या जो प्राथमिक गतिविधियों से हमें जो पृथ्वी से जो भी चीजें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुई है उनका हम रूप बदलकर या उनके मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे? कपास, अगर हम प्रकृति से कपास प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक क्रिया है और कपास का एक सीमित उपयोग है, लेकिन उसी कपास को हम एक धागे में बदलकर उससे वस्त्र बना सकते हैं। इसी प्रकार लोहा अयस्क हम जमीन से प्राप्त करते हैं खनन के द्वारा, और लोहे से ज्यादा कीमती हम उस लोहे की संशोधन करके, उसका शुद्धिकरण करके उससे इस्पात या अन्य लोहे की वस्तुएं बना सकते हैं, जिनमें यंत्र और मशीनें भी बनाई जा सकती है। तो इससे इसकी मांग भी बढ़ जाती है और ये अधिक से अधिक उपयोग में भी आता है। तो यही है कि द्वितीय गतिविधियों में जो है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त कच्चा माल है, जो कच्चा माल है वो संशोधन होकर या वो परिष्कृत होकर उसका रूप बदलकर उसका मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। तो द्वितीय क्रियाएं जिनमें मुख्य विनिर्माण उद्योग में यही सब होता है कि कच्चे माल पर आधारित होते हैं ये, और कच्चा माल हमें प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त होता है। तो कच्चे माल पर आधारित जो भी उद्योग, विनिर्माण उद्योग, और विनिर्माण उद्योग से आप समझेंगे कि किसी चीज का निर्माण करना, तो निर्माण ना होकर के यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो कच्चा माल है उसका शोधन करके या उसके रूप में बदलाव लाकर उसे अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना, तो वो है विनिर्माण उद्योग। तो आज का हमारा जो अध्याय है ये है द्वितीय गतिविधियां या द्वितीय क्रियाएं, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग यानी कल कारखाने, ये सारे। तो इनको लगाने की या इनको प्रभावित करने वाले कारक, इसके अलावा विनिर्माण उद्योग के प्रकार और विनिर्माण उद्योग कौन कौन से, यानी कच्चे माल पर आधारित विनिर्माण उद्योग या पशुओं द्वारा आधारित विनिर्माण उद्योग, पशुओं, इसके अलावा खनिज पर आधारित विनिर्माण उद्योग। तो ये सारे हम विनिर्माण उद्योगों के प्रकार इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय, जो कि द्वितीय क्रियाएं। तो दोस्तों, ये रहेगा आज के हमारे अध्याय में। सबसे पहले हम लेंगे द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, फिर बाद में विनिर्माण उद्योग, और फिर बाद में विनिर्माण की विशेषताएं। तो विनिर्माण की विशेषताएं देखिए क्या क्या है इसमें। मुख्य रूप से इसमें कौशल का विशिष्टीकरण, यानी कोई भी उद्योग है उसके बारे में, तो सबसे पहला कौशल का विशिष्टीकरण होता है इसमें, और उत्पादन की विधियां काम में ली जाती है, और ये उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। इसके अलावा यंत्रीकरण का इनमें प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी नवाचार यानी नई नई तकनीक का प्रयोग, संगठनात्मक इनका एक ढांचा होता है, प्रबंधन तथा इनका मैनेजमेंट सारा। इसके बाद में अनियमित भौगोलिक रूप से, यानी उद्योग जो धंधे हैं वो एक जगह अवस्थित नहीं है, ये अनियमित रूप से भौगोलिक वितरण है इनका, यानी जगह जगह। इसके अलावा बाजार तक इनकी पहुंच ये जरूरी है, कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुंच इनकी जरूरी होती है। कोई भी उद्योग लगाएं, श्रम आपूर्ति वहां, तो श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता यानी श्रम आपूर्ति की पहुंच। फिर बाद में शक्ति के साधन, यानी वहां पे पावर सप्लाई जरूरी है, जो भी है। तो इसके बाद में परिवहन व संचार की सुविधा होनी चाहिए, जो निर्मित माल है, तैयार माल है, उसको लाने ले जाने के लिए या कच्चा माल लाने के लिए। फिर बाद में कुछ सरकारी नीतियां भी है जो उद्योगों को प्रोत्साहित करती है, प्रभावित करती है ये भी, और परिवहन व संचार की सुविधा। और इसके बाद में समूह अर्थव्यवस्था, यानी एक उद्योग से इनका एक ग्रुप, उद्योगों का ग्रुप, एक उद्योग से दूसरे उद्योग के मध्य संबंध। और फिर इसका जो चौथा हम अध्ययन करेंगे बिंदु, वो है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, यानी इन उद्योगों को किन आधारों पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत
आकार के आधार पर लघु कुटीर उद्योग, फिर बाद में कच्चे माल के आधार पर, तो कच्चा माल कौन कौन सा, पशुओं द्वारा प्राप्त, वन सामग्री द्वारा प्राप्त या खनन के द्वारा प्राप्त कच्चा माल, फिर उत्पादन के आधार पर यानी इनमें किस प्रकार का उत्पादन होता है, इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर, सहकारी व निजी क्षेत्र, और इसके बाद में हमें इसमें देखते हैं उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना यानी उद्योगों में तकनीक, और फिर विश्व के कुछ प्रमुख निर्माण उद्योग जिनमें लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। तो ये है आज के जो हमारा चैप्टर है, छठा अध्याय या चैप्टर 6 हमारा द्वितीय क्रियाएं, जिसमें हम ये सारी बातें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले द्वितीय क्रियाओं से। पहला है द्वितीय क्रियाएं किसे, यानी ऐसी क्रियाएं जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, या वो गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य को या उनके रूप में परिष्कृत करके, उनके विनिर्माण करके, उनको संशोधन करके उनका रूप में या उनकी गुणवत्ता में जो फर्क लाकर उनके मूल्य को बढ़ा देती है। तो इसमें हम लिखते हैं, तो ये है हमारा पहला टॉपिक द्वितीय क्रियाएं। तो किससे कहते हैं द्वितीय क्रियाएं, देखें आप, द्वितीय क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी पदार्थ है जिसका हम कच्चा माल कहते हैं, उसका संशोधन करने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर इसमें देखें, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का मूल्य बढ़ा देती है ये क्रियाएं। तो सीधी वही बात है, द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, जिसमें अवसंरचना उद्योग यानी निर्माण उद्योग से संबंधित है। तो ये हमारा द्वितीय क्रियाएं, जिसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। अब है विनिर्माण, हम पहला लेते हैं। इसके अलावा हम देखें द्वितीय क्रियाओं को मुख्य रूप से जो है द्वितीय क्रिया द्वारा, इनको मुख्य 10 इनके उद्योग या यूं कहें द्वितीय क्रियाओं के 10 प्रकार है मुख्य रूप से। तो पहला इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातुक्रम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और परिवहन व संचार उद्योग। तो ये इसके 10 रूप है। और अब है विनिर्माण उद्योग। और विनिर्माण क्या मतलब है विनिर्माण का, इसका आशय है किसी वस्तु के उत्पादन से, किसी वस्तु का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। इसके अंतर्गत देखें आप, हस्तशिल्प से लेकर लोहे के इस्पात को गढ़ना, वो प्लास्टिक के खिलौने से लेकर कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ने से तथा इनको जोड़ने से, इसके अलावा हवाई जहाज व अंतरिक्ष निर्माण, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, यानी इनका उत्पादन। इसके अंतर्गत हस्तशिल्प का उत्पादन, इसके बाद में जैसे लोहे के इस्पात को गढ़ना, फिर प्लास्टिक के खिलौने निर्मित करना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ने से लेकर हवाई जहाज या अंतरिक्ष निर्माण, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है मुख्य रूप से प्राकृतिक दशा में, उसको क्या कहते हैं, कच्चा माल। और धातु है, इसके अंतर्गत देखें ये कच्चा माल है कुछ, तो धातु है, इसके अलावा लकड़ी है, कपास और ये अशोधित पदार्थ, ये सारे इसके कच्चे माल है। यानी कपास से भी इसमें धागा बनाया जा सकता है, धातुएं भी होती है, अयस्क भी हो सकता है धातु का, और अशोधित पदार्थ जिसमें लोहा प्रमुख रूप से। और अब है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हमने पहले भी पढ़ा था, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, इसके अलावा उत्पाद के आधार पर। तो देखें विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है, तो वो चारों आधार, यानी उत्पादन के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर और आकार के आधार पर। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। हाँ, इससे पहले विनिर्माण की कुछ विशेषताएं, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण करने से पहले आधुनिक जो विनिर्माण उद्योग हैं या विनिर्माण है उनकी कुछ विशेषताएं। तो आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं देखें आप पहले।